देश भर के कई शहरों में आज वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कोलकाता, भोपाल से लेकर पटना तक में विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ कई संगठन सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने में लगे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को कोर्ट में चुनौती देकर चौतरफा हमले में जुटा है। वक्फ कानून के विरुद्ध भाईजान का युद्ध। वक्फ कानून के खिलाफ भाईजान का सड़क पर संग्राम। नए वक्फ कानून से माफिया पर स्ट्राइक। पटना से भोपाल, प्रदर्शन के नाम पर बवाल। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद का आह्वान किया है। कोलकाता, पटना और भोपाल समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और निशाने पर मोदी सरकार है। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जमीयत-ए-उलेमा के प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मुसलमान शामिल हुए। हाथों में झंडा और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कोलकाता के रामलीला मैदान में जुटे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी कर रहे थे। मंच पर वक्फ कानून की मुखाफलत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कई प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिया, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी वहां मौजूद बसों पर चढ़कर कानून के विरोध में झंडा लहराते दिखे। वक्फ बिल पास हुआ है, क्यों हुआ? ये किसका प्रॉपर्टी है? किसका? मोदी का प्रॉपर्टी है या सरकार का प्रॉपर्टी है? ये हमारे मुस्लिम का प्रॉपर्टी है। हमारे बाप दादा ने ये छोड़ कर गया हम लोगों के लिए। ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। आपको क्या लगता है कि रोड पे इस तरह से प्रोटेस्ट करके फायदा होगा कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोर्ट तक भी जाएंगे और यहाँ भी प्रोटेस्ट करके हमारा फायदा है। देखिए, एक समुदाय को टारगेट कर रहा है। ये बात जो बोला सच बोला। ओनली मुसलमान को टारगेट कर रहा है। जो कुछ हो रहा है सब मुसलमान के। हालांकि दूसरी ओर वक्फ कानून पर कई मौलाना अब भी सरकार के समर्थन में खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेलवी ने कानून का समर्थन किया है। साथ ही मुसलमानों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत होगी। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ आज पटना से सुल्तानगंज इलाके में इमारत शरिया नाम के संगठन ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसका मिला जुला असर दिखा। प्रदर्शन से पहले संगठन ने बैठक की, जिसमें कहा गया कि वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, नुकसान होगा। एक आदमी अगर वो दरखास्त दे देगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो वो मुतनाज़ समझी जाएगी और कलेक्टर साहब उस पर फैसला करेंगे या उससे ऊपर का जो अफसर होगा फैसला करके वो वक्फ की जमीन सभा पे सरकार जब्त कर लेगी। तो एक हंगामा बरपा है इस गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ और अदालत से रुजू किया गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा। ऐसी ही स्थिति भोपाल की भी रही, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर मुसलमान धरने पर बैठे। यहां पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया था। जो वक्फ कानून बना है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और उसके लिए कल एक धरना सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान पे 2 बजे से 4 बजे के बीच रहेगा। सभी साथियों से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे, कोशिश करें कि अपने साथियों को वक्फ के बारे में समझाने की भी कोशिश करें। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी जा रही है। कल जुम्मे की नमाज है। ऐसे में यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए विरोध का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं मुस्लिम संगठन सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।